पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का प्रावधान किया गया था और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और यहां पर वृक्ष बचाने का संदेश देते हुए पौधा लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय इसे माना जाता है, जहां पर तो बेहद खास है नालंदा विश्वविद्यालय का यह नया कैंपस। नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 एकेडमिक ब्लॉक बनाए गए हैं, 40 क्लासरूम हैं, कुल मिलाकर के 1900 से ज्यादा छात्रों के बैठने की क्षमता, 2000 लोगों के बैठने की क्षमता यहां पर है, 300 सीटें यहां पर है और इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर है और एम्फी थिएटर भी यहां पर है, 2000 लोग जिसमें बैठ सकते हैं। छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर विकसित की गई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। कई खास मेहमान आज यहां पर उद्घाटन के मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि बेहद पुराना इतिहास नालंदा का रहा है अपना। करीब 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 5वीं सदी में और जब देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, दुनिया भर के छात्रों का यह केंद्र था नालंदा और एक बार इस पुराने वैभव को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और इस कार्यक्रम में खासतौर पर जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही 17 देशों के राजदूत भी शामिल हो रहे हैं। साल 2016 नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था, जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा और समझा। नालंदा के खंडहर जो है वो विश्व विरासत है और इसके बाद विश्वविद्यालय का जो निर्माण है 2017 में शुरू हुआ था और अब पूरा हो गया है। नया जो कैंपस है वो अपने आप में बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1600 साल पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री की तरफ से। कुछ ही देर में संबोधित करेंगे, हम आपको सुनवाएंगे। बहरहाल ये तस्वीरें जो आ रही है नालंदा राजगीर, नालंदा से सीधी तस्वीरें बिहार से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद हैं और अपने आप में बहुत खास है ये पल इस देश के लिए भी, क्योंकि करीब 1600 साल पुरानी संस्कृति नालंदा की, जहां पर अपने आप में एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। दुनिया भर से जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आते थे, उस पुराने वैभव को फिर से लौटाने की कोशिश और अब पूरी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनकर के तैयार है। राजगीर नालंदा से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो विश्व विरासत स्थल है नालंदा का उसे देखा, समझा, दौरा किया उसका। नए कैंपस का नालंदा के विश्वविद्यालय के आज प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के आदरणीय वाइस चांसलर माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हमारी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए एक अंगवस्त्र और एक उत्कृष्ट मिथिला चित्र ट्री ऑफ लाइफ प्रस्तुत करते हैं। ट्री ऑफ लाइफ सिंबलाइजेस ग्रोथ, अबंडेंस, रेजिलियंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस। तो प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए नालंदा के जो कुलपति हैं इस विश्वविद्यालय के, जिसकी इमारत आज बनकर के उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी है, कुल 16 देशों के जो राजदूत है वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद हैं और कई गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं अब बात कर लेते हैं पड़ोसी राज्य हरियाणा की, जहां पर दिग्गज नेता किरण चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। किरण चौधरी की बेटी श्रुति भी बीजेपी में शामिल हुई है। कल ही उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया था और 5 बार विधायक रही हैं कांग्रेस में रहते हुए किरण चौधरी, साथ ही साथ सीएलपी की लीडर रही हैं। पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता और इनके वरिष्ठता के हिसाब से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा और आगे प्रदेश के हित में, देश के हित में जो काम
पार्टी अपेक्षा करेगी, मैं जरूर एक प्रकार से भरोसा करता हूं कि उस काम में लगेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पार्टी के माननीय राष्ट्रीय तो हरियाणा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की नेता किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल ही उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, कारोबारी के बेटे का अपहरण होने की खबर मिल रही है। 6 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण किया गया है। बड़ी खबर जालोर के इलाके से, जहां पर मोबाइल से मैसेज करके अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की है और साथ ही ग्रेनाइट घिसाई का फॉर्मूला भी मांगा। पैसा और फॉर्मूला मिलने के 2 घंटे बाद इस लड़के को छोड़ने की बात कही। अपहरण के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल तस्वीर है उस लड़के की जिसका अपहरण किया गया है। कारोबारी का यह बेटा बताया जा रहा है जिसका अपहरण कर लिया गया। फिरौती की मांग की गई है अपहरणकर्ताओं की तरफ से। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है। जांच के बाद ही तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन पहली कोशिश यही है कि कैसे अपहरणकर्ताओं के चुंगल से इस लड़के को आजाद करवाए, इसके परिजनों को इसे सौंपे। पुलिस इसमें जुटी हुई है, टीम बना करके जांच की जा रही है। जैसे पुलिस को इत्तला मिली थी उसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने तमाम पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया है। तो यह बड़ी खबर है, कारोबारी के बेटे का अपहरण करने की जानकारी सामने आ रही है। जालोर के इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करने के बाद में मोबाइल पर मैसेज किया और पैसे की मांग की है। 6 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। साथ ही साथ ग्रेनाइट घिसाई का फॉर्मूला भी मांगा है। यह भी कहा है मैसेज में कि अगर पैसा और फॉर्मूला मिल गया तो 2 घंटे में इस लड़के को छोड़ देंगे। तो वहीं दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में रेस्टोरेंट बर्गर किंग में देर रात को फायरिंग होने का बड़ा मामले का पर्दाफाश हुआ है। रेस्टोरेंट के अंदर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी विदेश में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने ली है। आपको बता दें कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज हुआ है। जो भी बाकी है सबका नंबर आने वाला है। ये देखिए, राम राम सारे भैया ने ये लिखा। भाऊ गैंग की तरफ से 4 के बदले 40 गाल दिए, गिनती कर लीजिए। तो फायरिंग के पीछे भाऊ गैंग का हाथ बताया जा रहा है। व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को मारा पीटा गया था। इसमें घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मजरूब को अस्पताल उपचार हेतु रवाना किया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी उपचार दौरान मृत्यु हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया जांच में यह बात सामने आई है कि जो जिन व्यक्तियों द्वारा हमला किया जा रहा था उनको ये संशय था कि जो मृतक है वो उनके घर में चोरी के आशय से घुसा था। इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने थाना गांधी पार्क पर 302 धारा में अभियोग पंजीकृत किया है और इस घटना में 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो फायरिंग की यह घटना यहां पर हुई थी और इसका खुलासा किया गया। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हुई है। भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लिखा है कि 14 के बदले 40 गाल दी, गिनती कर लियो। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कनाडा का फिर से पाक खालिस्तानी जो प्रेम है वो छलका है। कनाडा की संसद में आतंकी निज्जर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। निज्जर की बरसी पर कनाडा की संसद में मौन रखा गया। खालिस्तानी समर्थक आतंकी था हरदीप सिंह निज्जर। पिछले साल जून में आतंकी निज्जर की हत्या की गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कनाडा का फिर से निज्जर प्रेम छलका है, खालिस्तानी प्रेम छलका है और खालिस्तानी समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की संसद में श्रद्धांजलि दी गई। और इसी बीच कनाडा में भारतीय उच्चायोग 23 जून को कनिष्क बम विस्फोट की बरसी मनाएगा। भारतीय उच्चायोग की तरफ से कहा गया कि भारत आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में सबसे आगे और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करता है। तो वैश्विक खतरे से निपटने की बात कही गई। कनिष्क बम विस्फोट की बरसी पर जो उच्चायोग है भारतीय दूतावास, वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग की तरफ से 23 जून को मनाने की बात सामने आई है। बम विस्फोट 23 जून को कनिष्क बम विस्फोट की बरसी मनाई जाएगी।
करीब 15 दिन बीत गए लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को अब तक पानी नहीं मिल पा रहा, जब बल्कि जल संकट और ज्यादा विकट होता चला जा रहा है। एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के तहत आने वाले वीआईपी इलाके में भी पानी आना बंद हो गया है। एनडीएमसी यानी वो इलाका जहां पर संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है और सेंट्रल विस्टा जैसे पॉश इलाके आते हैं, उस जगह भी लोग पानी के मोहताज बन गए हैं। मंडी हाउस से लेकर के बंगाली मार्केट, यहां तक कि लेडी हार्डिंग, आरएमएल और कलावती अस्पताल में भी 2 दिन से पानी नहीं पहुंचा है। पानी को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग प्यासे हैं। कई इलाकों में 2 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है, खासतौर पर जो वीवीआईपी इलाके हैं, लुटियन जोन, जहां पर भी पानी की सप्लाई अब बंद हो गई है। उधर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जल संकट को लेकर के संग्राम मचा हुआ और जल संकट पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन करते हुए मोर्चा खोला। बीजेपी ने पदयात्रा निकाली। बीजेपी दिल्ली में 256 जगहों पर पदयात्रा निकाल रखी है। ये बाबर प्लेस की तस्वीरें हैं। भीषण गर्मी में जल संकट से लोग जूझ रहे हैं, टैंकर की मदद से पानी पहुंचाया जा रहा है। जल संकट के हर दिन हालात और ज्यादा विकराल होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल 2 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पर पानी की किल्लत लगातार दिल्ली में बनी हुई है। वहीं अमेरिका के शिकागो में एक वेयरहाउस में भीषण आग लगने की खबर है, जहां पर आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें इलाके में दहशत फैलाती हुई नजर आई और सामने से जो वीडियो आए हैं उनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखाई दी हैं। अमेरिका के शिकागो की तस्वीरें जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। सूचना पर हालांकि फायर ब्रिगेड पहुंची है, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन यह आग, इसकी भीषणता आप इसकी लपटों से पहचान सकते हैं कि कितनी भीषण यह आग लगी थी। यहां पर वेयरहाउस का यह इलाका है जहां पर आग से भारी नुकसान पहुंचा है। और चलिए अब बात करेंगे बेकाबू गर्मी की, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से भयंकर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। वार्म नाइट के हालात से रात की उम्मीद नहीं है। रात के वक्त भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। गर्मी पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रही है, खासतौर पर राजस्थान के कई जिले भीषण लू की चपेट में हैं। हीट वेव का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वार्म नाइट के हालात से रात की उम्मीद नहीं है। रात के समय भी तापमान जो है अधिकतम सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।